नमस्कार, आप सभी को डी न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है और उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। और साथ ही आपका सब्सक्रिप्शन बहुत ही बहुमूल्य है मेरे लिए, सो कृपया मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम सभी को पता ही है कि झारखंड में, हरियाणा में और महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। और जब भी हिंदुस्तान में कहीं भी चुनाव होता है तो सारी पार्टियां पूरे चुनाव के उसमें चूर होके बयानबाजी देती है और उस पर पलटवार होता है। और हम लोगों को ये भी पता है कि एनडीए की जो स्थिति थी इस बार हरियाणा में, झारखंड में और महाराष्ट्र में वो उतनी अच्छी नहीं थी। तो अब जैसे हरियाणा में 10 का 10 नहीं हुआ, उसी तरह से झारखंड में पूरा सीट बोल रहे थे नहीं मिला, और महाराष्ट्र में तो ज़बरदस्त उलटफेर हुआ और वहाँ पे कांग्रेस नंबर 1 पार्टी बनकर निकल के आई। अब इनको घेरने के लिए अमित शाह ने पूरी की पूरी महागाड़ी का जो कोalition है उसको कटघरे में लाने की कोशिश किया है। और इस संदर्भ में उन्होंने कुछ बातें शरद पवार जी के लिए और उद्धव ठाकरे जी के लिए जो लिया है वो किसी भी हालत से वो स्वीकार करने योग्य नहीं है। और उस पर पूरा का पूरा राजनीतिक बवाल हो चुका है। कभी बीजेपी अजित पवार को लेके कहती थी, आज शरद पवार को लेके कह रही है। और बीजेपी ये शायद भूल गई है कि बाला साहब ठाकरे जी की शिवसेना एक तरह से कहा जाए तो वो सबसे बड़ी पार्टी और एक मुख था जो हिंदुत्व को और हिंदुत्व के लिए लड़ाई करने वाली पार्टी थी। भले ही आज रास्ता अलग हो गया है अमित शाह जी की पार्टी का और उद्धव बालाजी ठाकरे की पार्टी का, लेकिन एक सीमा होनी चाहिए मर्यादा की, जिसको इस बार अमित शाह जी ने क्रॉस कर दिया। अब औरंगजेब का फैन क्लब बोलने की कौन सी ज़रूरत है? आप मुद्दे पे बात कीजिए ना। आप बताइए कि आपने महाराष्ट्र के लिए क्या किया, मराठी मानुष के लिए क्या किया, वहाँ पे बाहर से आने वाले लोगों के लिए क्या किया, वहाँ के इकोनॉमी के लिए क्या किया, वहाँ के इंडस्ट्री के लिए क्या किया, वहाँ पे लाइफ को अच्छा करने के लिए हेल्थ केयर में क्या किया। उसके बदले आप ये जो इस बार जिस तरह का वक्तव्य निकल कर आया, मेरे को विश्वास ही नहीं हुआ कि ये वक्तव्य अमित शाह की ओर से आया। तो मैं इस बात का पूर्ण रूपेण पूरी घोर निंदा करता हूँ। और मैं मानता हूँ कि उद्धव बालाजी ठाकरे भले ही अभी महाअघाड़ी में हो या पहले वो जब अपने पिताश्री के साथ करते थे, उनकी जो राजनीति है वो बहुत ही साफ सुथरी राजनीति है। आपका क्या विचार है? यदि आपको भी लगता है कि अमित शाह जी का ये शब्दावली गलत था तो ज़रूर बताइए और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार।